ये है तुम्हारा सनातन का गद्दार चोर साला हुलुलिया हुलुलिया हुलुलिया। ये देखो उदयनिधि को बोल दी। ये देखो उदयनिधि को आपने काले ये है ही इसी लायक। ये देखो अब इनका इलाज मैं बांधती हूँ। देखो अभी भैया ये हो गए ये दोनों ये रहे ये पड़े ये पड़े ये पड़े। आप चप्पल भी ये पड़े ये पड़े ये पड़े ये पड़े ये पड़े। बोलो इस्लाम के बारे में तुम्हारे पिछवाड़े में दम है ना उदयनिधि और स्वामी प्रसाद मौर्य। एक बार इस्लाम के बारे में मोहम्मद के बारे में इनके अल्लाह के बारे में गलत बोलो, अगर शाम से पहले सिर कलम ना हो जाए इनका, इनकी सर तन से जुदा हो जाएगा। बोले तो सही, औकात नहीं है किसी की बोलने की। उदयनिधि ये देख ये बड़ा बहुत जल्दी ये देखो हिलता है ना, जो ऐसे ऐसे प्लास्टिक होता है ना वो बढ़ता बहुत जोर से। अच्छा उदयनिधि बैठेंगे तो आप क्या करेंगे? वैच करके जोर से एक इधर, वैच करके इधर से दूसरा इधर। उदयनिधि तू मेरे सामने आ, सामने आ। तमिलनाडु वालों ने मनीष कश्यप के ऊपर एनएनसी लगा दी थी है, अब इसके ऊपर अभी तक क्यों नहीं लगी? ये क्यों अभी तक जेल नहीं गया? ये कैसे बाहर घूम रहा है? मनीष को तो ऐसे मुंह ढककर और हथकड़ियां पहनाकर के जैसे मनीष बहुत बड़ा मतलब क्रिमिनल हो। ये तो देशद्रोही है, इसके ऊपर तो सच्ची एनएससी अभी तक नहीं लगी। पत्थर के संग रहना है फिर पत्थर बनना होगा, धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा। उदयनिधि बोलते हैं कि सनातन को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, क्या बोलेंगे इस पे? देखिए पहली बात तो मैं कम ही ध्यान देती हूँ, मतलब गली में ऐसे कुत्ते भौंकते हैं तो कुत्तों की तरफ कम ध्यान देती हूँ। अगर कोई ज़्यादा भौंके तो जूता तार के मुंह पे मार देती हूँ, कुत्ता चुप हो जाता है। अगर वो नहीं संभले तो कोई हड्डी उसके आगे डाल देती हूँ। तो कहने का मतलब है कि ऐसे कुत्ते बहुत भौंकते हैं, या कह लो जिन्होंने तलवार के डर से सलवार उतार दी, जो हुलुलिया बन गए। ये ऐसे लोग गलती से नेता बन जाते हैं, औकात होती नहीं है कुत्ता बनने की, बन जाते हैं नेता। ये अपने आप को भगवान समझते हैं, है ये गली के कुत्ते के बराबर नहीं। नहीं मुख्यमंत्री के बेटे और खुद मंत्री। मैं मुझे पता है, तो मैं तो इनको यही कहूंगी जो सनातन धर्म का अपमान करेगा वो कुत्ते से भी गिरा हुआ है। ये मुझे बताए छठपुंजिया, ये कल का उठा हुआ नेता ये जो बोल रहा है, कल तो आपके बिहार वालों ने तमिलनाडु वालों ने मनीष कश्यप के ऊपर एनएनसी लगा दी थी है, अब इसके ऊपर अभी तक क्यों नहीं लगी? ये क्यों अभी तक जेल नहीं गया? ये कैसे बाहर घूम रहा है? मनीष को तो ऐसे मुंह ढककर और हथकड़ियां पहनाकर के जैसे मनीष बहुत बड़ा मतलब क्रिमिनल हो। ये तो देशद्रोही है, इसके ऊपर तो सच्ची एनएससी अभी तक नहीं लगी। तो कहने का मतलब है अगर नेता का बच्चा है ना किसी मंत्री का तो वो भगवान नहीं है। और मैं पूछना चाहती हूँ अभी तक सरकार ने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? ऐसे लेगी तो दिक्कत होगी ना। काय की दिक्कत होगी? उदयनिधि के कहने से सनातन कभी समाप्त होगा, खुद आप एक धर्म गुरु हैं। अरे भैया मैं एक बात बताओ, ये उदयनिधि जो है ये वही है ना हुलुलिया, टांग दिए हुलुलिया हुलुलिया हुलुलिया। ये हुलुलिया वाले क्या, इनकी पिछवाड़ा अगाड़ा कहीं से भी जोर लगा लो भैया, अगर सनातन को तुम हिला भी पाओ ठीक, आप इसी की बात करना ना, ना बीच का ना ईच का है ना ये महिला है और ना ये पुरुष है। तो इनका आपने ऐसा क्यों कर दिया? ये इसी लायक है। और सबसे पहले इसके पापा जी ये आए थे जिन्होंने सनातन के हमारे रामचरितमानस को फाड़ा था। और ये उदयनिधि स्टालिन, आप देखिए किस तरीके से आस्था मां ने इनका हुलिया बना रखा है। क्या बनाया आपने इनको? मैंने इनको बनाया छक्के छक्के मंत्री को छक्का बोले, डर नहीं लग रहा? नहीं ये छक्के हैं दोनों, और इनको शर्म आनी चाहिए। जिस सनातन में तुमने जन्म लिया, जिस सनातन में तुम्हारे पूर्वजों ने जन्म लिया, और उस सनातन के लिए तुम इतनी गंदी बकवास कर रहे हो। इस चुपड़ू समूह वाले झुमरू को पूछे कि बोल रही ये उदयनिधि तुम्हारा ये बांदर, इससे बंदा पूछे कि साले तेरे से मैं पूछूं, इसको बोलना तो आता नहीं। इसने जब मीटिंग हो गई उसके बाद इसको लिख के दिया गया, क्योंकि सनातन से फटती है ना भाई सबकी, विपक्षियों की फटती है। और मैं बता दूं सनातन के लोगों, तुम्हें गिराने का, तुम्हें खत्म करने का पूरा प्रयास ऐसे लोगों द्वारा दूसरों को भड़काने का पार्टियों को किया जा रहा है। मैं कहती हूँ ठीक है, तुम जो मर्जी मोदी जी से नाराजगी करो, कुछ भी करो, याद रखना अगर सनातन की वोट सनातन को ना गई, सनातन नहीं पूरा हिंदू, पूरे सनातनी मिटने की तैयारी हो रही है। आपको लगता है कि इतना आपके चिल्लाने या सबके बोलने से उदयनिधि को कोई फर्क पड़ेगा? भाई उदयनिधि को फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर एनएसए लगनी चाहिए।
इसके ऊपर फर्क पड़ना चाहिए। ये देखो मेरे लिए तो भैया ये है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं क्या कर रही है? मैं बताती हूँ रुको। भैया आप कैमरा लेकर आइएगा जरा, सामने लोगों इधर आइएगा, खड़े हो जाइएगा, इनको पता लगे। आस्था माँ को देखो गुस्सा बहुत है, नाराज। ये देखो भैया, ये देखो, ये इनका, ये देखो इनका ये हाल होना चाहिए, है ना। ये ऐसे घटिया लोगों का, ये है तुम्हारा सनातन का गद्दार चोर साला हुलुलिया हुलुलिया हुलुलिया। उदयनिधि ये देखो उदयनिधि को बोल दी, ये देखो उदयनिधि को आपने काली ये है ही इसी लायक। ये देखो अब इनका इलाज मैं बांधती हूँ। देखो अभी भैया ये हो गए, ये दोनों ये रहे, ये पड़े, ये पड़े, ये पड़े, आप चप्पल भी पहन रही हैं? ये पड़े, ये पड़े, ये पड़े, ये पड़े, ये पड़े, ये पड़े, जाने दीजिए बस। ये पड़े, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। गंदे पड़े ये घटिया लोग, मर जाए कहीं ऐसे लोग जो सनातन का बुरा चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ इसका जो सिर है ना, इसका सिर गंजा करवा देना चाहिए इन सबका जो देशद्रोही है। और मैं सनातनियों से कहना चाहती हूँ कि कब तुम जागोगे भाई? बार बार सनातन को ही टारगेट क्यों? सनातन को टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि उनको पता है सनातनी आके चिल्लाएगा। तो कैसे रोकेंगे इन लोगों को? कैसे रोकेंगे? जब इनके लट पड़ेगी, जब ये जेल जाएंगे तो सारे रुक जाएंगे। सिर्फ कमी और कमी सनातनियों में है, क्योंकि अरे उसको इस्लाम के बारे में बोल के दिखाए ना 2 शब्द, बोलो इस्लाम के बारे में। तुम्हारे पिछवाड़े में दम है ना उदयनिधि और स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बार इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के बारे में, इनके अल्लाह के बारे में गलत बोलो, अगर शाम से पहले सिर कलम ना हो जाए इनका, इनकी सर तन से जुदा हो जाएगा। बोले तो सही, औकात नहीं है किसी की बोलने की, किसी की औकात नहीं है बोलने की। उनको पता है कि सर तन से जुदा हो जाएगा। सिर्फ हिंदुओं को बोलने की औकात है, क्योंकि उनको पता है हिंदू 2 दिन चिल्लाएगा, 3 दिन चिल्लाएगा, उसके बाद सब अपने अपने घर में शांत। क्योंकि हिंदू के किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि वहां जाके इससे जवाब मांग सके। अगर उदयनिधि बयान दे रहे हैं स्टेज पे, आप उस स्टेज के सामने या खड़ी है या बैठी है, तो क्या करेंगे? ओरे भगवान, मैं तो 24 घंटे कहती हूँ कि कोई देशद्रोही गलती से मेरे सामने, अरे भाई साहब मेरे सामने, या वो नहीं या मैं नहीं, या वो नहीं या मैं नहीं, क्या कर देंगे यार? मैं यहीं से जूता उतारती। अगर मेरे को स्टेज पर ना जाने दिया जाता, भीड़ बहुत होती, तो भैया जूता अपने पूरे दम से मारती। कम से कम स्टेज पर भी पड़ता, 4 लोगों को पता लगता कि सनातन के लिए आस्था मां गलत नहीं सुन सकती। उनके स्टालिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, क्या बात है? उनको पता उनका बच्चा पागल है, उनको पता उनका बच्चा मंद बुद्धि है, उनको पता उनका बच्चा उनके बस में नहीं है, उनका बच्चा सर फिरा है। ऐसे सर फिरे को जब मेरी जूती चलेगी ना, जब ये जूता चलेगा मेरा, ये उदयनिधि, ये देख, ये बड़ा बहुत जल्दी, ये देखो हिलता है ना, जो ऐसे ऐसे प्लास्टिक होता है ना, वो बढ़ता बहुत जोर से। अच्छा उदयनिधि बैठेंगे तो आप क्या करेंगे? वश करके जोर से एक इधर, वश करके इधर से दूसरा इधर। उदयनिधि तू मेरे सामने आ, सामने आ मेरे। जो भी धर्म को मेरे गाली दे मुझसे मिले भाई, या वो नहीं या मैं नहीं। मरना तो है एक दिन, तो अपने धर्म की बेइज्जती करा के क्यों मरूं? अपने धर्म का परचम लहरा के, अपने धर्म का पंचम लहरा के मरूंगी, अपने धर्म की रक्षा करके मरूंगी। एक बात और बता दूं आप लोगों को, पत्थर के संग रहना है, फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। अभी भी तुम्हें लगता है कि सिर्फ चिल्लाने से, गमछा पहनने से, तिलक लगाने से, जय जय श्री राम, हर हर महादेव करने से धर्म बच जाएगा? नहीं बचेगा धर्म, धर्म नहीं बचेगा, एक होना पड़ेगा। उदयनिधि को क्या बोलेंगे? उदयनिधि को यही करूंगी कि शर्म आनी चाहिए। अपने पूर्वजों के गाथा उठाकर देख, तेरे पूर्वज भी हिंदू ही थे। आस्था मां कहीं ना कहीं बहुत गुस्से से लाल है, क्योंकि सनातन धर्म का मजाक बनाया गया है और विवादित बयान दिया गया, और आस्था मां खुद आस्था में बहुत ज्यादा भरोसा रखती हैं। और आपने देखा कि गुस्सा इस कदर कि आस्था मां ने उदयनिधि के चेहरे पर कालिक तक पोत दी। हालांकि आप क्या सोचते हैं कमेंट में जाके हमें जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। जय हिंद।